यहाँ कैसे आ गए। तो साथियों याद करिए, मैं उसी भवानीगढ़ का रहने वाला गंगाराम का दूसरा बेटा मैं गुलाब चंद हूँ। उस दिन उस हरामजादी को, अपनी चाची को जान से मारने के बाद मैं अपने भैया की जमानत के लिए दर बदर की ठोकरें खाने लगा। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पीछे रात दिन 24 घंटा पुलिस पड़ी है। फिर मैं दिमाग लगाया कि अगर मैं पुलिस वालों के हाथ लग गया तो मेरी भी सजा हो जाएगी, मैं भी जेल में बंद रहूंगा, मेरे भैया भी बंद है, मैं भी बंद हो जाऊंगा, तो मेरी बहन गरिमा, मेरा भाई गोविंदा, ये सब कैसे रहेंगे। मैं वहां से बहुत दूर भाग गया, बहुत दूर भाग गया। भागने के बाद दर बदर की ठोकरें खाने लगा, नौकरी की तलाश करने लगा, लेकिन कोई नौकरी कहीं नहीं मिली। फिर रास्ते में मैं उदास होकर के बैठा था। एक कमिश्नर साहब जिसका नाम अरुण सिंह था, अरुण सिंह कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। बोले, पूछने लगे, बोले कि बेटा तू इतना मायूस, इतना उदास क्यों है। बताने लगा कि सर मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। बोले कि नौकरी करना चाहता है। मैं बोला कि हाँ साहब। बोले कि चल मेरे साथ। जाने के बाद उनके घर गया और मैं उनके घर का कारोबार सब कुछ संभालने लगा। कुछ ही दिन के बाद कमिश्नर साहब का एक्सीडेंट हो गया। उसी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई और मैडम जी अकेली हो गई। मैडम जी जाकर के बड़े साहब से बात की और मुझे नौकरी दिलवा दी। मैं आज आप सबके आशीर्वाद से मेहनत किया और पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। मेरी ड्यूटी इस समय नवीनगढ़ थाने में लगी है। वहां पर सुना हूं कि एक डाकू बेकसूर है, डाकू बेकसूर है, बड़ा ही तहलका मचा दिया है, लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। चल आऊं थाने में, देखता हूं और वहां की हल्के की जानकारी लेता हूं कि हल्के में क्या हो रहा है। चलता हूं साथियों। बहुत जल्दी आओ। ठीक है माँ। क्या हुआ भाभी माँ? केवल हमरे बहुत तेज प्यास लाग बाटे, हमरे खातिर पानी ले आए तो हमसे चल नहीं जात बा, नहीं हम मर जाबे। चल जा। आगे बस्ती दिखाई दे रही है, मैं जा रहा हूँ, आपको खाना और पानी लेके आता हूँ भाभी माँ। ठीक है। बस्ती नजर
जाता। आप यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। आप बैठ के मेरा इंतजार करिएगा। मैं आपके लिए दूर बस्ती से खाना और पानी लेके अभी आता हूँ भाभी माँ। ठीक है गोविंद। ठीक है भाभी माँ। ये साली मेरे भय से और मेरे डर से यहाँ छिप करके बैठी है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। अरे गोमती, देख तो कौन आया है। चाचा। हाँ चाचा, थोड़ी देर से अपन घर छोड़ के चली आए और जंगले में आए के बैठी रही, यहाँ तक चला आया। आज भी हमरा वही शर्त और हमरे वही कानून है कि आज अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तो सही सलामत है। अगर इसी तरह से इस दुनिया में रहना चाहती है ना, तो हंस के मेरी बाहों में मेरे सीने से लग जा। मैं तुझे आसमानी की ऊंचाइयों तक न पहुंचा दिया तो मेरा नाम बाबू गणेश राय खुदा। तू ज्यादा बोलता तो इज्जत करी थी, सम्मान करी थी, तो इतना ना बोले चाहिए। चला जाइए से इज्जत इतनी में बांटे। अब खोपड़ी सन की ना है, खोपड़ी सनक गए उतार अब चप्पल भाई मार चालू कर दे भाई जगाड़ू। क्या बोली तू? मेरी बात को इनकार करने का मतलब अपनी मौत को दावत देने के समान होता है। तो का 15 बहुत इज्जत लूटा, ठीक है, इज्जत मांगा आया। जिस जवानी पे तो घमंड कर रही है और इतना इतर रही है ना, आज तेरी इस खूबसूरत जवानी को मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दूंगा, कर दूंगा कि ये सारा गांव तुझको देखेगा, लेकिन तुम गांव वालों को नहीं देख। नहीं चाचा, मैं तेरी दोनों आंखों में पॉइजन डाल दूंगा, जहर डाल करके तुझको अंधी बना दूंगा। बोल, अब तो ठीक है, तो मेरी बात को मान जा। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। मैंने इसको बंदी कर दिया, आप साली कहाँ जाएगी? कबड्डी यार कसाई, देखो ये रास्ते में कह रहे थे इसी हल्के में आना है। हम लोग हल्के में क्या है? देख चौराहा शान नमक चाट के। अरे हम तो तुम्हारे नमक सुबी आई गए हैं, जब से ड्यूटी लगी है नमक चाट के। बोलो। रमेश पासी
जो कि फिर वही शाह हुआ राम। आप रमेश पासी जी की तरफ से पुनः 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सर मैं इधर ट्रांसफर का ही नमक चाट के क्यों, क्या बात है? इसके पहले हम भवानीगढ़ में रहते थे नमक चाट के, लेकिन नवीनगढ़ में आ गया नमक चाट नवीनगढ़ में आ गए हैं। और मैं पहला हाथ ऐसा देख रहा हूँ था नमक चाट के, मेरा मन हुआ कि जंगल की तरफ पहले घूमने टहलने नमक चाट के। ये बताओ कबाड़ीलाल, सर इस इलाके में आए हैं तो इलाके में क्या दिखाई दे रहा है यार? कोई औरत रास्ते में पड़ी है, वो भी जंगल का मामला है यार। पहले से यार ये सुनो सुनो, सांसें चल रही है नमक चाट चल रही है, बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, लेकिन आंखों से ब्लेड आ रहा है सर नमक चाट के। आंखों से खून निकल रहा है। चौकीदार नमक चाट के। चौकीदार, चौकीदार, पहले इस औरत को उठा, अस्पताल उठा ले चलो अस्पताल पहुंचवा। नहीं सुन, अगर मौके पे हम लोग आए हैं तो इसकी देखभाल, इसकी रक्षा करना हम लोगों का फर्ज है। उसके बाद इसे पूछताछ करेंगे कहाँ की है। साहब बेहोश या कहता थे कि पहलवा खोल ले। साहब उसे चांद की नहीं फिकर, साला पायल आया लेने। चल बेटा, उठा उठा अस्पताल लेके चल, चल अस्पताल लेके चल। ऐसा इलाके में ऐसा ऐसा काम हो रहा है। चलो अस्पताल बचाओ। मैं तो अपनी भाभी माँ को यहीं पे बैठा के गया था, लेकिन भाभी माँ तो यहाँ नहीं है। भाभी माँ, ओ भाभी माँ, हे भगवान, ये खून के छींटे, कहीं कहीं जंगल में कोई जंगली जानवर मेरी भाभी को खा तो नहीं भाभी माँ। चौकीदार साले, कबाड़ीलाल कसाई, तुम अपना मुंह कुछ हुआ कर, क्या हुआ? सर लगता है चौकीदार को चोट लग गई सर नमक चाट के। साला पागल साले के, अरे यार भी मुझे बहुत चोट लग जाती है। कैसे तुम्हारे ऊपर चोट लग जाती सर नमक चाट के? अरे यार इतना जोर से धक्का मार दिया साला ये। वो धक्का मारा नमक चाट के? हाँ पागल साला धक्का मारा। मेरा पैर फिसल गया, मैं उसको धक्का मार दिया सर नमक चाट के। मतलब कि उसको धक्का तुमने मारा और वो धक्का मुझे मारा? नौ सर, पहला धक्का आपको ऊपर गिरा, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरा पैर छटक गया, उसको ऊपर धक्का गिरा नमक छाट के। अबे इधर क्यों बे? दिखाई देता है? धक्का क्यों मारे? हम कहाँ मारे? कौन मारा धक्का? वो मारे। ये आगे हमारे रमेश पासी जी सिने एवं संगीत को प्रति प्रसन्न होकर 11 रुपए का पुरस्कार। कबाड़ीलाल कसाई, क्या यार किस इलाके में लिवा के चले आए हो यार? वो इधर मेरा ट्रांसफर करा दो सर नमक छाट के। क्या हुआ? मैं नबीरगढ़ से घूम गया हूँ सर नमक छाट के। क्यों? ऐसे मुलजिम रहता सर नमक छाट के। यही तो यार सोच रहा हूँ यार, जिस भी रास्ते से जा रहा हूँ यार, एक न एक इंसान कोई बेहोश मिलता है, कोई कुछ भी मिलता है। इसी जगह में भी एक औरत थी सर नमक चाट के। अभी यार इसी रास्ते से हम लोग गए, एक औरत बेहोश थी। ये भी देखो, इधर बेहोश हो गई है नमक चाट के। बेहोश हो गई नहीं यार, बेहोश हो गया है। लड़का है कोई। सांसें चल रही है सर। चौकीदार, पानी का छिट्टा मार। पानी का छिट्टा मुंह पे मारा जाता है, साले वहां मारना बे। उसको मुंह में छिट्टा मारो नमक चाट के। इसकी भी सांसें चल रही है, बेहोश हो गया है। पानी का छिट्टा मार।
अरे यहाँ तुम्हारी हरामखोर साले मारते मारते किसको मारता है बे? तुम्हारी मटरिया के नमक चाट इधर आ, के। इधर। इधर आ। अरे यार कबाड़ी लिहाड़ी क्या कर रहे हो तुम? क्या उसको हाथ छोड़ रहे हो? कब है इधर आ? ए लड़के, यहाँ ये पे- बता इस बेहोशी हालत में जंगल में तू अकेला बोल कैसे बेहोश हुआ? चल ठीक है कोनो बात नहीं, पूछो इधर पूछो। यहाँ पहले खड़ा हो। हो जा चौकीदार। साले तू भियोस था, कोई बात नहीं, चल अच्छी बात किया, कोनो बात नहीं, ते भियोस रहे ठीक है। पहले बताओ काहे बिना भियोस रहे थे? अबे तोका सारे पागल सारे इधर अबे यहाँ बोल रही है इधर आओ तुम्हारी मटरिया ए मुन्नू भाई! को नाची नमक चाट के। ए मुन्नू को नाची, तुमको मुन्नू की कसम है नमक चाट के। तुम इधर आओ नमक ए भाई चाट इधर कबे साला कह रहा है कबे बेहोश भाई ठीक है लेकिन कैसे पूछ के बेहोश भाई? कबे कोई जानबूझ के बेहोश होता है? अबे किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ रहती है या कोई तकलीफ रहती है तभी आदमी बेहोश होता है। एक मतलब ये बीमार रहा नहीं, हम समझ गए करे लड़का हो यहाँ। बस, पागल साले। हाँ साले डिलीवरी है। अबे वो एक लड़का है ए बड़ा जरा जरा ये आगे फिर वही छाया हुआ नाम हमारे रमेश पासी जी। को लगता है ये साला नशा किया था नमक चाट के। रुको हम पूछते हैं ना। गांजा पिया था साले नमक चाट के। अरे यार तू पहले से कैसे जानते हो? नशा की दवा खाए थे साले नमक चाट के। हाँ? पुलिस वाले साले परेशान रहे नमक चाट के। हाँ? इधर आ। ये बता कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है और यहाँ इस जंगल में बेहोशी हालत में कहाँ के रहने वाले हो? बोलो। साहब और तेरे साथ में कौन है? मैं अपनी भाभी माँ को यहाँ पे बैठा कर खाना लाने गया था, लेकिन जब मैं खाना लेके आया तो मैं क्या देखता हूँ क्या देखते हो? कि यहाँ खून के छींटे पड़े थे। मैं सोचा कि जंगल का रास्ता है, कहीं कोई जानवर मेरी भाभी माँ को खा तो नहीं गया। बस यही खून के छींटे देखकर मैं बेहोश हो गया डर के मारे। कहने का मतलब कि तुम और तुम्हारी भाभी एक साथ थे। तुम अपनी भाभी को बैठा करके चले गए थे गांव में खाना लाने के लिए। हाँ साहब। जब वापस आए तुम्हारी भाभी यहाँ पर नहीं थी नहीं और साहब। तुम खून को देख करके परेशान हो गए। हाँ साहब। कबाड़ी लाल कसाई यार ये कहीं उसी औरत की बात तो नहीं कर रहा है? ये उसी की भाभी है। सुनो, जिस भाभी की तुम बात कर रहे हो क्या तुम्हारे सामने कर दिया जाए क्या पहचान लोगे? हाँ साहब, मैं अपनी भाभी को पहचान जाऊंगा। देखो बेटा घबराने की बात नहीं है, जो तुम्हारी भाभी है। क्या? हाँ हाँ हाँ, जिस जगह पे तुम पहुंचे हो इसी जगह पे हम लोग एक बार आए थे। यहाँ पर वही तुम्हारी भाभी बेहोश थी और बेहोशी हालत हम लोग लेके गए अस्पताल, इलाज करवाई, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी भाभी तो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके दोनों आंख की रोशनी चली गई है। वो दुनिया को नहीं देख सकती है। ये आगे आप साथी साथ श्रीमान श्री कन्हैया लाल पटेल। अपनी भाभी से ना हाँ साहब। चलो मेरे साथ, हम तुम्हारी भाभी से मिलवाते हैं। ठीक है साहब। भैया बाबू पूरे गांव में टहल ली, सबसे मदद मांग ली, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। भैया जिसके भी पास जा रहे हैं सब धक्के मार के भगा दे रहे हैं, बुरी नजरों से देख रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। सबसे मदद मांग करके हार गई। बताए भी कि भैया हम आए बीमार बा, ना हमरे खाए के ठिकाना बन रहा है के ठिकाना बन। हमने माई के अलावा हमारी दुनिया में क्यों नहीं बैठे, लेकिन क्यों हमारी मदद नहीं करे। थोड़ी देर बैठ के ये आराम कर लेते, भूख प्यास के मारे चला नहीं जात बा बाबू।
सामने गांव दिखात बा तनी देर आराम कैले फिर जाबूंगा